नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3-4 दिन खराब रहेगा मौसम। बारिश और बर्फबारी को लेकर सीएम जयराम की पर्यटकों और प्रदेशवासियों से अपील। कहा, रहें सतर्क, ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में जाने से बचें। बच्चों के लिए चले वैक्सीनेशन अभियान पर बोले सीएम, बच्चे हैं काफी उत्साहित। पहले ही दिन लक्ष्य से अधिक संख्या में बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। अध्यापक और मां बाप बच्चों को करें प्रेरित। और कल 5 जनवरी को हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। कोरोना के चलते बंदिशें लगाने पर हो सकता है फैसला। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति को दी जाएगी मंजूरी। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन तक ये दौर यूं ही चलेगा। राजधानी शिमला में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं कुफरी, नारकंडा सहित ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक प्रदेश भर में भारी बारिश और बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 6-7 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 9 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है, हल्की बर्फबारी हो रही है। और शिमला में भी आप देख रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है और कुफरी में हल्का स्नोफॉल भी रिपोर्ट किया गया है। और आने वाले जो 48 घंटे हैं इसमें मौसम और ख़राब होगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी और संभावना ये भी है कि आज और कल में जो है बर्फबारी जो है शिमला शहर में भी हाई प्रोबेबिलिटी है। और इसके बाद फिर से, क्योंकि दूसरा पश्चिम विक्षोभ भी 6-7 तारीख के आसपास आ रहा है, तो उसके चलते भी 6, 7, 8 और 9 तारीख तक फिर से मौसम खराब होगा। उसकी इंटेंसिटी ये जो पश्चिम विक्षोभ से ज़्यादा होगी और प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो है रहेगा। तो कुल मिला के अगले 4 से 5 दिन मौसम खराब रहेगा। बर्फबारी मिड और हाई हिल्स पे होगी, नीचे जो प्लेन्स इलाके हैं वहाँ बारिश होगी। और इसके चलते जो है, क्योंकि टेम्परेचर भी कम आएंगे, डे टेम्परेचर कम आते हैं तो उससे डिस्कम्फर्ट लेवल और ठंड भी बढ़ता है। और उसके बाद फिर जो है कोल्ड वेव कंडीशन जैसे है वो प्रिवेल होने की संभावना है। पूरे प्रदेश की तरह जिला मंडी में भी मंगलवार सुबह से ही बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मंडी जिला के सराज क्षेत्र में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। गाड़ा गुसैनी, बाग चुनौगी जैसे क्षेत्र में कल शाम से ही हिमपात हो रहा है, जिससे पहाड़ों ने एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ ली है और नज़ारा मनमोहक हो गया है। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके पड़े हैं। वहीं मंडी के निचले क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और लोगों को दिन में काम करना भी मुश्किल हो गया। कंपकंपाती ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं बच्चे बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। एसडीएम मंडी राजीव कुमार ने कहा कि खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। फिलहाल बर्फबारी और बारिश से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एसडीएम ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने को भी कहा है। इस बिगड़ते हुए मौसम को मद्देनजर रखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष करके लोग जो हैं वो बिना वजह बाहर ना निकलें। और जैसे जो हमारे क्षेत्र हैं पर्यटन की दृष्टि से कई बार वैसे तो जो हमारा शिकारी माता का मंदिर है वो आधिकारिक तौर पर उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन कई बार पर्यटक चले जाते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस तरह का कोई जोखिम ना लें और साथ ही साथ पराशर की तरफ में भी इस तरह के मौसम में ना जाएं, अपनी जान जो उसको जोखिम में न डालें। कोई सड़क बंद या कोई किसी नुकसान की जानकारी नहीं है अभी, और अभी कोई हमारा रोड अभी बंद भी नहीं है। तो जैसे ही अगर इस तरह की स्थिति आती है कि बर्फबारी की वजह से कोई रोड बंद होता है, तो ऑलरेडी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोई डायरेक्शंस हैं विभागों के साथ इसमें बैठकें कर ली है, जिला स्तर पे भी कर ली है बैठक और उपमंडल स्तर पे बैठकें कर ली हैं। और सभी को इस बारे में दिशा निर्देश हैं हर विभाग को क्या करना है इस स्थिति में, बिजली विभाग ने कैसे एक्शन लेना है, पीडब्ल्यूडी ने क्या काम करना है, ये ऑलरेडी उनको कन्वेड है।
प्रदेश में जारी बारिश और बर्फबारी के दौर के बीच सीएम जयराम ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ने कहा कि इस मौसम में स्थानीय लोग और पर्यटक ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में जाने से बचें। खासकर पर्यटक बर्फबारी वाले इलाकों में अति उत्साह न दिखाएं। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि बिजली, पानी और सड़क यातायात को सुचारू रखने के संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। माध्यम से मेरा सभी जितने भी हमारे टूरिस्ट आए हैं वो सुरक्षित स्थान पर रहें। बर्फबारी की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस तरह की प्रेडिक्शन है। ऐसी सूरत में हिमाचल आने में कोई परेशानी नहीं है, हिमाचल में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर बर्फ गिरने के बाद रास्ते बंद हो जाएं और कोई अपने जीवन को संकट में डाल दें। ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आज हम। वैसे पहले ही दिया है, अलर्ट पे पहले रखा हुआ है कि मौसम को देखते हुए जहां ऐसी संभावना है कि बर्फ ज़्यादा पड़ने वाली है, टूरिस्ट वहां पर जाना चाहते हैं या गए हुए हैं, उनको वहां से गए हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर रखें, निकालने आने के लिए आग्रह करें। और उसके साथ वहाँ ऐसे स्थानों पर अगर टूरिस्ट जाना चाहता है तो उनको जाने से रोकें। और सब लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, IPS डिपार्टमेंट को, तीनों डिपार्टमेंट को पहले कह दिया गया कि वो तैयारी रखें। मौसम के कारण अगर सड़क बंद होती तो सड़क जल्दी खुलनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए। अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, प्रभावित होती है, तो वो रिस्टोर होनी चाहिए। और बिजली अगर प्रभावित होती है तो बिजली भी रिस्टोर होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। कल 5 जनवरी को हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बंदिशें लगाने का फैसला हो सकता है। हालांकि यहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिलहाल किसी भी तरह की पाबंदियां लगाने से साफ मना किया है, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में बंदिशें लगी हैं और प्रदेश में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, यहाँ भी सरकार कुछ बंदिशें लगा सकती है। यहाँ पर बता दें कि कल होने वाली इस बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति भी देगा और इसके बाद ही सरकार की ओर से बंदिशों को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। वहीं प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने के मामले को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें कि प्रदेश में 20,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग उठाते रहे हैं। इन कर्मचारियों के मसले को कैबिनेट सब कमेटी के पास विचार के लिए भी भेजा गया था। इस तरह से 20 साल बाद हिमाचल प्रदेश को 5 जनवरी को नई खेल नीति मिलेगी। नई खेल नीति कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी। खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग कैबिनेट बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली के मसले पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके लिए पहले ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। वहीं पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। साल 2015 में भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट कल की बैठक में फैसला ले सकती है। अगले बजट सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देश और प्रदेश में बीते कल 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे काफी उत्साहित हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि अभियान के पहले ही दिन लक्ष्य से अधिक संख्या में बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। साथ ही सीएम ने मां बाप और अध्यापकों से बच्चों को सेंटर पर ले जाकर वैक्सीन लगवाने और उन्हें प्रेरित करने की भी अपील की। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, 15 से 18 साल के, और जो हमारा लक्ष्य था उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके हमने पिछले कल एक दिन में टीकाकरण का ये अभियान जो है पूरा किया। ऐसी सूरत में मैंने विशेष तौर से पिछले कल भी आग्रह किया है, जो पेरेंट्स हैं वो सुनिश्चित करें कि 15 से 18 साल के जो भी बच्चे उनके हैं उनके लिए टीका लगाने के लिए जो नियरेस्ट उनका वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर जाएँ और जा करके बच्चों को टीका लगवाएं। और इसके साथ साथ में जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन सभी से भी हमने आग्रह किया है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जो 15 से 18 साल की आयु में हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वो टीकाकरण में प्रेरित करें और उसमें फैसिलिटेट भी करें, उनको मदद करें।
इंस्पायर मानक अवार्ड का राज्य स्तरीय सम्मेलन 17 जनवरी को होने जा रहा है। यह सम्मेलन कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जिला हमीरपुर के 5 प्रतिभागी भाग लेंगे, जो कि जिला हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन पहले ऑफलाइन होना था, लेकिन अब कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे ऑनलाइन ही करने का फैसला लिया गया है। इस सम्मेलन में प्रदेश के कुल 54 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। बता दें कि इंस्पायर मानक अवार्ड के तहत 2020-21 में 694 बच्चों के आइडियाज अपलोड किए गए थे, जिनमें से 111 बच्चों को सरकार द्वारा इस योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये की राशि मॉडल बनाने के लिए दी जाएगी, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकें। इंस्पायर मानक अवार्ड का राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है वो अभी ऑनलाइन होगा और इस सम्मेलन में हमीरपुर के 5 प्रतिभागी जो हैं वो भाग लेंगे और पूरे हिमाचल से जो है वो 53 बच्चे जो हैं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में जो है वो भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो ऑनलाइन जो है NIF गुजरात से और जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर हैं इंस्पायर मानक अवार्ड NCRT सोलन जो है उनके माध्यम से जो है इसका आयोजन जो है वो ऑनलाइन जो है वो किया जाए। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर, सुगम और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। यह कहना है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार मंगलवार को सुलाह हल्के की ग्राम पंचायत बौदा में 23 लाख की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन बौदा का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए 3016 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। क्षेत्र में हेल्थ सब सेंटर माड़क, ठंडोल, गदियाड़ा, चांदर, डई, चंबी, खड़ुल ये सारे हेल्थ सब सेंटर बन रहे हैं और इस पर 30 लाख रुपया हर हेल्थ सब सेंटर के ऊपर खर्च होगा। बभारना की तरफ चले जाएं तो 24 करोड़ रुपए की लागत से सिविल हॉस्पिटल का काम लगा हुआ है। थुरल की तरफ चले जाएं तो वहां पर 100 बिस्तरों के अस्पताल का काम लगा हुआ है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुधारने का काम हो रहा है और ये काम आपके सहयोग और आपकी जो चाहत थी उसके कारण ये सारे काम हम पूर्ण कर रहे हैं। 2 से 6 जनवरी तक चल रहे मनाली शरदोत्सव को सफल बनाने के लिए विभिन्न समाजसेवी संगठन जुटे हुए हैं। समाजसेवी दिन रात ट्रैफिक व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था और भोजन कक्ष व्यवस्था को संभाल रहे हैं। साथ ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों को कोविड के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। स्वयंसेवी संयोजक सुमित ठाकुर ने बताया कि शरदोत्सव मनाली को सफल बनाने में चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो या ठंड, स्वयंसेवी पुलिस प्रशासन व मनाली प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे जो रोट्रैक्ट क्लब मनाली और कुल्लू और राष्ट्रीय सेवा योजना हिमाचल प्रदेश के 75 के करीब जो स्वयंसेवी वो इस शरदोत्सव को सफल बनाने में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मुख्यतः ट्रैफिक व्यवस्था, मनोरंगशाला में पुलिस प्रशासन के साथ अनुशासन व्यवस्था और हमारा जो भोजनालय कक्ष है जहां पर तकरीबन हज़ारों जो पार्टिसिपेंट खाना खाते हैं वहां पर अनुशासन प्रतिक्रिया और जो भोजन व्यवस्था है उसे प्रोवाइड करने में हमारे वॉलंटियर दिन रात सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे बर्फबारी हो या मौसम बिल्कुल ठंडा हो, हमारे वॉलंटियर बिना रुके थके प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का कि उन्होंने हमें माननीय मंत्री महोदय जी का कि उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों से हमारे ऊपर विश्वास जताया कि हम इस शरदोत्सव को सफल करने में पुलिस प्रशासन और मनाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कार्य कर रहे हैं और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये सफल भी। और मुझे खुशी भी है कि हमारे माननीय मंत्री जी और CM साहब भी हमारे वॉलंटियर्स की काफ़ी सराहना कर रहे हैं, ताकि एक बिना निस्वार्थ भाव से इस कार्निवल में सेवाएँ कर रहे हैं ताकि हमारा कार्निवल सफल हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।